जय श्री राम। पिछले वीडियो में हमने देखा कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने राम को बल और अतिबल मंत्र प्रदान किया। उसके बाद राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र कामाश्रम पहुँचे, जहाँ उन्होंने एक दिन आश्रम के मुनियों के साथ बिताया। अगले दिन सुबह सुबह राम और लक्ष्मण ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के साथ गंगा नदी के तट पर पहुँचे। कामाश्रम के ऋषियों ने उनके लिए एक नाव तैयार रखी थी। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मर्षि, राजकुमारों को लेकर शीघ्र गंगा पार कीजिए, आपकी यात्रा सफल हो। विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम किया और राम लक्ष्मण को लेकर गंगा पार करने लगे। नदी के बीच में राम ने पूछा, गुरुदेव, यह गर्जना जैसी आवाज कैसी है? विश्वामित्र ने समझाया, राम, ये सरयू और गंगा का संगम है, दोनों पवित्र नदियों को प्रणाम करो। ये सुनकर राम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर गंगा और सरयू को नमन किया। फिर कुछ देर बाद वो दक्षिणी तट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक भयानक वन देखा, जंगली पशु, गिद्ध और अजीब वृक्षों से भरा हुआ। राम ने पूछा, गुरुदेव, यह वन इतना भयानक क्यों है? विश्वामित्र ने उत्तर दिया, पुत्र, ये कभी मालद और करुष नामक समृद्ध प्रदेश थे, परंतु ताड़का नामक राक्षसी और उसका पुत्र मारीच ने इन्हें उजाड़ दिया। अब ताड़का यहाँ आतंक फैलाती है। राम, अब तुम्हारा धर्म है कि ताड़का का वध करो। राम ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, वो तो स्त्री है, उसमें इतनी शक्ति कैसे? विश्वामित्र ने कहा, राम, ताड़का यक्ष सुकेतु की पुत्री है। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया ताकि उसमें 1000 हाथियों का बल होगा। यक्ष सुकेतु ने अपने पुत्री ताड़का का विवाह सुंड से किया। उन दोनों को एक पुत्र हुआ जिसका नाम मारीच है। जब अगस्त्य मुनि ने सुंड का वध किया, ताड़का और उसके पुत्र मारीच ने ऋषि अगस्त्य पर आक्रमण किया। क्रोध में अगस्त्य ने उन दोनों को श्राप दिया। मारीच अगस्त्य के श्राप से राक्षस बना और ताड़का कुरूप राक्षसी बन गई। अब वो निर्दोष लोगों को सताती है। राम, उसके वध में ही धर्म की रक्षा है। राम ने प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, ये कार्य मैं अवश्य करूँगा। ये मेरे पिता दशरथ का आदेश है कि मैं आपकी हर बात का पालन करूं, और ये आपका भी आदेश है। साधुओं और प्रजा की रक्षा के लिए मैं ताड़का का वध करूंगा। राम ने अपना धनुष उठाया और प्रत्यंचा खींचकर भयंकर गड़गड़ाहट आवाज की। वन के पशु पक्षी भयभीत हो गए। ताड़का भी चौंक उठी और क्रोध में भरकर दौड़ी चली आई। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, देखो इसकी भयानक आकृति। मैं पहले इसका कान और नाक काटूंगा ताकि इसका अभिमान टूटे। तभी ताड़का ने धूल का तूफान खड़ा कर दिया और पत्थरों की वर्षा शुरू कर दी। राम ने बाणों की बिचौर से उसका वार रोका और उसके दोनों हाथ काट डाले। वो पीड़ा से चिल्लाई। लक्ष्मण ने उसके कान और नाक भी काट दिए, लेकिन ताड़का रूप बदल बदल कर हमला करती रही। ये देखकर विश्वामित्र बोले, राम, अब दया मत करो, सूर्यास्त से पहले इसका वध करना आवश्यक है। राम ने ध्यान केंद्रित किया और बाण छोड़ा। वह सीधा ताड़का के वक्ष में लगा। वो भीषण गर्जना करती हुई भूमि पर गिरी और मरी। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और कहा, धन्य हो राम, अद्भुत है ये कार्य। इंद्रदेव ने कहा, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, अब राम को दिव्य अस्त्र प्रदान कीजिए। ये देव कार्य पूर्ण करने में समर्थ है। देवता आशीर्वाद देकर स्वर्ग लौट गए। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर राम को गले लगाया और कहा, राम, आज रात हम यही विश्राम करेंगे। कल प्रातः हम मेरे आश्रम की ओर चलेंगे। उस रात ताड़का का श्रापित वन भी सुंदर उद्यान बन गया। देवताओं और ऋषियों ने राम की स्तुति की। इस प्रकार श्री राम ने अपने जीवन का पहला महान कार्य किया, ताड़का का वध। ये केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना का प्रारंभ था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर और फॉलो कीजिए।
हर वीडियो में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी वाल्मीकि रामायण की पुस्तक पर आधारित। कृपया आप उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज का प्रश्न है, राजा दशरथ ने किनके नेतृत्व में पुत्रकामेष्टि यज्ञ किया? धन्यवाद। जय श्री राम।